दिल्ली के बवाना स्थित राजीव रतन आवास योजना में हादसे की जगह पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी व कई अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता भी रहे मौजूद। कांग्रेस के कार्यकाल में ही बनकर तैयार हुए थे राजीव रतन आवास योजना के फ्लैट। 2008 में तैयार फ्लैटों को अभी तक नहीं किया गया था लॉट। सभी फ्लैटों की हालत हो चुकी है जर्जर, कभी भी हो सकता है एक और बड़ा हादसा। मौके पर जायजा लेने के लिए पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी। दिल्ली के बवाना इलाके में यहां राजीव रतन आवास योजना के तहत पिछले दिनों फ्लैट्स गिरे थे। उस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। राजीव रतन आवास योजना के फ्लैट कांग्रेस के कार्यकाल में बनकर तैयार हुए थे, जिनको अब तक आवंटित नहीं किया गया था और ये फ्लैट्स रखरखाव के अभाव के चलते जर्जर हो चुके थे। आज हादसे की जगह पर मौके का जायजा लेने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, जिन्होंने इस हादसे के लिए सीधे तौर पर दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि फ्लैट्स तैयार थे, लोगों के टैक्स के पैसों से इन फ्लैटों को बनाया गया था, लेकिन समय रहते इन्हें उन लोगों को आवंटित नहीं किया गया जो इसके हकदार थे। गरीबों को आवंटित होने थे लेकिन उन लोगों को नहीं दिए और न ही दिल्ली सरकार की तरफ से रखरखाव किया जा रहा था। यहाँ से आसपास के आपराधिक तत्व दीवारों को तोड़कर चोरी करने का भी काम कर रहे थे। जर्जर हो चुके थे, बिल्कुल भी रखरखाव नहीं हुआ और दिल्ली सरकार ने बड़ी लापरवाही की। इस तरीके के आरोप कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी की तरफ से लगाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेसी 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ देव। राजधानी दिल्ली के बवाना क्षेत्र में हम मौजूद हैं। बवाना क्षेत्र के राजीव आवास योजना के तहत ये वही फ्लैट है जहां 11 फरवरी को एक हादसा हुआ। उस हादसे के दौरान 4 व्यक्तियों की जो दर्दनाक मौत हो गई थी। आपको बता दूं ये वो फ्लैट है राजीव आवास योजना जो कि शीला दीक्षित के टाइम में 2013 की शुरुआत हुई और 2008 में ये बनके तैयार हो गए। लेकिन और सीधा अभी यहाँ पे अनिल चौधरी जो कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से हैं, वो उन्होंने दौरा किया है और सीधा केजरीवाल सरकार पे वार किया है। जिस तरीके से आखिर बनाए गए उसके बाद सरकार चेंज हो गई। चेंज होने के बाद इन फ्लैटों को क्यों नहीं अलॉट किया गया है, तो सीधा जो वार किया गया है वो केजरीवाल सरकार पे किया गया है। क्योंकि सरकार के तहत ये जब बन के तैयार होगा तो इस योजना के तहत ये तमाम फ्लैट उस जर्जर हालत में होगा, जिसकी वजह से 11 फरवरी को एक दर्दनाक हादसा और हादसे के दौरान 4 व्यक्तियों की मौत हो गई। योजना को तहत जब सरकार की आप पार्टी आई तो इस योजना को खत्म करने की नीति बनाई गई थी। आरोप लग रहा है कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की कांग्रेस पार्टी के अनिल चौधरी ने लगाया कि जिस तरीके से क्या है और वहीं इस फ्लैटों के दौरान इस जर्जर हालत में है और इसका क्या निर्णय लेगा कि आखिर आने वाले टाइम पे भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। चाहता हूँ लेकिन बेटी की आंखों में नजर डाल के शायद वो जवाब नहीं दे पाएगा कि पापा आपने हमारी झूठी कसम पे खाया। और आप फसल काटने की बात कर रहे हैं आम की, काटने वाला बबूल होता है दिल्ली में जो पंजाब में भी, और ये भी हरा होने लगा है। ये देखिए जो शेर है ना, कबड्डी बहुत अच्छी खेलते हैं, रस्सा कसी बहुत करते हैं। तो उन भाइयों से कहूँगा, उन खिलाड़ियों से कहूँगा, हमारे जो है हॉकी प्लेयर पंजाब से बहुत आते हैं, रेसलर बहुत अच्छे होते हैं। इसके द्वारा करवाए हुए हैं वो भी धराशायी हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए अरविंद पंजाब में जाके बार बार बोलते हैं दिल्ली मॉडल जी। मुझे नहीं मालूम किस मॉडल की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे 2013 वाला मुख्यमंत्री जो आज बोलता है वो समझ में आता है एक झूठे व्यक्ति ने दिल्ली की जनता को गुमराह किया। दिल्ली के लोग समझ गए, लेकिन वो वहाँ झूठ बेचने गया हुआ है। आज जहाँ हम खड़े बवाना का क्षेत्र, ये जो खंडर इमारतें देख रहे हैं, वीरान इमारतें देख रहे हैं, ये इमारतें राजीव रत्न आवासीय योजना के तहत गरीब लोगों के लिए बनाई गई, बन के कंप्लीट। 2008 में एप्लीकेशंस मांगी गई, 2013 तक मकान भी बन के कंप्लीट हो गए थे। एप्लीकेशन आती है 2,77,000 से ज्यादा। गरीबों को जो वादा कांग्रेस ने किया था रिटर्न में दिया था, रिटर्न में उसे 100 रुपए का आवेदन लिया गया था और एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आप लगभग 60,000 रुपए आप देंगे। मकान की कीमत जो है वो 3,34,000 रुपए के लगभग थी 2013 से पहले। गरीबों के सपने पूरे होने वाले थे, बाकी का अमाउंट सरकारों ने देना था। JNNURM के तहत ये स्कीम को जमीन पर ना केवल लाया गया बल्कि देख सकते हैं मकान बनके तैयार थे। एक होता है स्कीम घोषणा कर दी, जो अरविंद आए दिन घोषणा करते हैं। जो आपने सवाल पूछा, नया तो कुछ बना नहीं, ये सही बात है। जहां झुकी वही मकान का नारा दोनों पार्टियां देती थी, भाजपा और आम आदमी पार्टी। एक मकान जहां झुकी वही मकान का नहीं बना, नींव नहीं डली,
और वो मेरी सरकार शीला जी की सरकार थी जिसमें मैं एमएलए रहा। 2008 में स्कीम लॉन्च की गई और 2013 आते आते मकान बनके तैयार थे। लेकिन आज उन मकानों के नीचे लोग मर जाते हैं, बिल्डिंग गिर जाती है। ये पूरी इमारतें खंडर हैं, वीरान हैं। रोड पे चलने वाला इंसान नहीं दिखेगा, यहाँ जानवर नहीं दिखाई देगा। जहाँ बच्चों की किलकारी सुननी थी, पार्कों को आप देख सकते हैं क्या कीकर के खंडर नजर आते हैं। इसके लिए दोषी कौन? पंजाब में जाके दिल्ली मॉडल तो अरविंद जवाब दे। 4 लोगों की मृत्यु हो गई तो जिम्मेवार कौन? यहाँ चौकीदार नहीं थे तो जिम्मेदार कौन? असामाजिक तत्व यहाँ के असामाजिक गतिविधियां करते हैं तो जिम्मेदार कौन? यदि यहाँ की इमारतों की नींव तक काट करके लोहा निकालने वाले लोग दिन रात काम करते रहे तो जिम्मेदार और दोषी कौन? आपकी स्ट्रीट लाइट से वायर निकाल के ले जाते हैं जी, लाइट निकाल के ले जाते हैं। ये मैं दिखाना चाहता हूँ इमारत, ये किचन वाला पार्ट है जिसमें नई टाइल लगी हुई है। जी बिल्कुल। टोंटियां ले जाते हैं, पाइप ले जाते हैं, जिम्मेदार कौन? अरविंद अपने मकान पे करोड़ों रुपए खर्च कर लेते हैं, 30 से ज्यादा एसी फिट कर लेते हैं, रातों रात नए आपका स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। पंजाब में कहते हैं जी हम तो सबके लिए काम करते हैं। सबके लिए काम किया होता तो 2,77,000 में से 46,000 लोग आज इन कॉलोनियों में रहते जो नरेगा नहीं दे पाए। ऐसे तमाम प्रश्न हैं जिसको लेकर के कांग्रेस जाएगी, इनकी पोल खोलेगी। और जो व्यक्ति कहता है मैं बार बार कि मैंने इतने फ्लाईओवर पे इतने पैसे बचाए, तो आज इसका जवाब देंगे। करोड़ों रुपए अरबों रुपए पैसे खर्च हुए थे इस योजना पर। 46,000 मकान बन के तैयार है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, RTI से आप जवाब ले सकते हैं, आप अपने अपने रिसर्च डिपार्टमेंट से पूछिएगा। 2,77,000 लोगों ने अप्लाई किया तो उनका पैसा आज भी जमा है। उनको लेकर के हम कोर्ट जाएंगे यदि ये सरकार नहीं देती है। हम ये सर्वे करा रहे हैं, हम डेटा कलेक्ट करा रहे हैं और हम उनकी लड़ाई कोर्ट में भी लड़ेंगे। ये उनका हक है, ये गवर्नमेंट ने दिया था। शीला जी मुख्यमंत्री थी, मुख्यमंत्री रहता है। उस समय शीला जी थी, आज अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री की जवाबदेही है कि आखिर ये गरीबों को मकान क्यों नहीं दिए। सर अभी भी हजारों मकान हैं जिन पर हादसे की तलवार लटक रही है। अब इनका होना क्या चाहिए, क्योंकि कभी भी बड़ा हादसा एक और हो सकता है। मैं तो अरविंद से पूछूंगा, वो बताएं क्यों नहीं आए अभी तक। पंजाब जाते हैं इसी रूट से जाते हैं, हाईवे से जाते हैं, 10 मिनट का डिस्टेंस है। लौटते समय अरविंद आइए, देखिए कोई इमारत नहीं, हजारों नहीं, सारे मकानों की स्थिति है। सारे एक जीने पे आप नहीं देख सकते ऊपर जा सके। सबको असामाजिक तत्वों ने यहाँ से लूट लिया, खसोट लिया। यहाँ कोई ऐसी गतिविधि नहीं है गलत जो यहाँ ना होती है। चुनाव नजदीक तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है। तो देखते रहें C24 न्यूज़ दिल्ली।